दोस्तों, चांद हमारे लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। जब से हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया है, तब से चांद की एक तरफ काफी ज्यादा एक्सप्लोर हुई है, मगर उसका दूसरा पहलू जो हमेशा अंधेरे में छुपा रहता है। क्या वहाँ कोई सीक्रेट है? क्या वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानी सोच के परे है? ये कहानी उसी डार्क साइड ऑफ द मून के एक डेडली सीक्रेट की है, जिसका राज नासा के एक मिशन के दौरान सामने आया था। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी एक सफर है जो आपको चांद के उस तरफ ले जाएगी जहाँ कोई भी वापस नहीं आया। तो टाइम था 1968 का। नासा ने एक मिशन प्लान किया था जो पहली बार मून के डार्क साइड को डिटेल्स में स्टडी करने के लिए था। मिशन का नाम था लूनार शैडो। 3 एस्ट्रोनॉट, कमांडर जेम्स, साइंटिस्ट डॉक्टर एल्विन और पायलट मार्क को इस मिशन का हिस्सा बनाया गया। ये सभी लोग हाईली ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स थे और उन्हें इस मिशन के लिए अपने घर, अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी रिस्क पर लगाई थी। रॉकेट लॉन्च के दिन पूरा अमेरिका टीवी स्क्रीन पर था। सभी एक्साइटेड थे। रॉकेट अपने सफर पर निकल चुका था और 3 दिन के बाद वो मून के ऑर्बिट में पहुंच गया। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने मून के डार्क साइड की तरफ रुख बदला, सिग्नल कुछ वीक होने लगे। जो भी कम्युनिकेशंस थी नासा से, वो टूटने लगी। लेकिन ये नॉर्मल था, क्योंकि मून के पीछे जाने पर सिग्नल का कट ऑफ होना एक्सपेक्टेड था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। मगर जैसे ही स्पेसक्राफ्ट मून के डार्क साइड के ऊपर आया, एक अजीब सी चीज होने लगी। कमांडर जेम्स को एक हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई। डॉक्टर एल्विन ने कहा, जेम्स, क्या तुमने भी वाइब्रेशन नोटिस की? मार्क ने बोला, मुझे लगता है ये स्पेसक्राफ्ट के इंजन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब स्पेसक्राफ्ट अपनी कैमरास के साथ डार्क साइड को कैप्चर कर रहा था, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। चांद की सरफेस पर उन्हें एक मैसिव स्ट्रक्चर दिखा, ऐसे जैसे कोई एलियन सिटी हो, लेकिन वो पुरानी और खंडर हो चुकी थी। कमांडर जेम्स ने बोला, एल्विन, क्या तुम्हें ये नेचुरल लगता है? एल्विन ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये किसी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस है। मार्क ने नर्वस होते हुए बोला, हमसे पहले यहाँ कोई आया था। अभी वो लोग इस डिस्कवरी के बारे में डिस्कस ही कर रहे थे कि उनका सिग्नल अर्थ के साथ कंप्लीटली कट ऑफ हो चुका था। एकदम से स्पेसक्राफ्ट में एक श्रिल साउंड सुनाई दी। एल्विन ने बोला, ये क्या था? जेम्स ने बोला, यहाँ कुछ तो गलत है। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन्होंने देखा कि उनकी सिस्टम्स एक एक करके फेल हो रही है। एक टाइम ऐसा आया जब स्पेसक्राफ्ट के विंडो से उन्होंने देखा कि एक ग्लोइंग एंटिटी उनकी तरफ आ रही है। ये एक तरह की एनर्जी लाइक स्ट्रक्चर था जो किसी इंसानी सोच से परे था। एल्विन ने कहा, जेम्स, ये क्या है? क्या ये एलियन लाइफ है? जेम्स ने बोला, एल्विन, काम डाउन, हमें फोकस करना होगा। मार्क ने पैनिक में बोला, ये हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। वो ग्लोइंग एंटिटी स्पेसक्राफ्ट के बिल्कुल करीब आ गई। सिस्टम्स कंप्लीटली शट डाउन हो चुके थे। एल्विन ने बोला, जेम्स, हमें कुछ करना होगा। जेम्स ने बोला, शायद ये एनर्जी सोर्स है जो इस डार्क साइड का सीक्रेट है। एल्विन ने एक डाटा चिप एक्सट्रैक्ट की जो कैमराज ने रिकॉर्ड की थी। उसमें जो खंडर और एनर्जी स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल था। एल्विन ने बोला, ये मून का एक एंशिएंट एनर्जी कोर हो सकता है जो शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तभी स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक लाउड वाइब्रेशन फील हुई। वो ग्लोइंग एंटिटी उनकी सिस्टम्स को रीस्टोर कर रही थी। मार्क ने बोला, ये हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, ये हमें सिग्नल दे रही है। एल्विन ने कहा, ये एनर्जी शायद एक वार्निंग दे रही है, जो हो सकता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो जो मून के इस हिस्से को सेफगार्ड करता है। जैसे ही सिस्टम रीस्टोर हुआ, जेम्स ने बोला, वी नीड टू गेट आउट ऑफ हेयर बिकॉज इट्स टू लेट। स्पेसक्राफ्ट को वापस ऑर्बिट लाने का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगे, उन्होंने देखा कि वो ग्लोइंग एंटिटी डिसअपीयर हो गया, यानी कि गायब हो गया, लेकिन उनका रिकॉर्डेड डाटा इंटैक्ट था। एल्विन ने बोला, ये एक मैसेज था, शायद हमें इस डार्क साइड के सीक्रेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अर्थ पर वापस आने के बाद नासा ने इस मिशन के डिटेल्स को क्लासिफाइड कर दिया। एल्विन, जेम्स और मार्क ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन उनसे कहा गया कि वो इसके बारे में किसी से ना बताएं। जेम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना कहा, द डार्क साइड ऑफ द मून इज अ प्लेस फुल ऑफ मिस्ट्रीज, सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। मून के इस डार्क साइड के और भी सीक्रेट्स हैं जो अब तक छुपे हैं। क्या नासा वापस यहाँ एक्सप्लोर करने जाएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में छुपा रह जाएगा? अगले वीडियो में हम इस डिस्कवरी को और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।